हमारे साथ कर्नल साहब है डॉक्टर राजेश कुमार, उनसे जानकारी ले लेती हूँ। सर, हमारी सेना कितनी तैयार है? आपको मालूम है, पहले तो जय हिंद, नमस्कार। आपको मैं बताऊं कि लश्कर तैयबा और ये जो हीनियस एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है हमारे मीडोज पे, ऐसे जगह पे जहां पे लोग खुशियां मनाने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग एंड अराउंड कश्मीर की वादियों में, वहां इस तरह का एक्ट ऑफ कवर्डाइज जो कायराना हरकत हुई है, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क से, ये बड़ा ही शर्मनाक बात है और इसके हर लोगों ने कंडम किया है, देश विदेश और सारी पार्टियों ने। अभी भाई साहब बोल रहे थे, वो बहुत मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस पूरे एक्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री। तो स्ट्रैटेजिकली जो हो रहा है, जैसे बताया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसके ऊपर कल आपने भी बताया कि कल बैठक हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से उधर खाने पीने की कमी हो जाएगी, कृषि नहीं हो पाएगा, सारे कुछ अफेक्टेड हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। आपने कहा सार्क वीजा पर लगा है प्रतिबंध कि वहां के लोग यहाँ विजिट नहीं कर सकते हैं, प्लस इस तरह के और भी कई छोटे बड़े सैंक्शंस लगे हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है, लगने वाला है। अपने पॉलिटिकली भी जैसा आपने बताया कि अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पे गए हुए थे, या बाकी लोग भी वहां जा रहे हैं, सारे ऑपोजिशन पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे यहाँ, वो सारे लोग यूनाइटेड हो गए हैं और कहते हैं कि जवाब देने का समय आ गया है। आपको ये भी बताएं कि भारत की स्ट्रेटजी, भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भारतीय सेना है, सारे डिफेंस फोर्सेस हैं, सीएपीएफ है, ये सब लोग तैयार हैं, शुरू से तैयार हैं और क्या करने वाले हैं आप पूछेंगे तो जवाब देने वाले हैं। कैसे जवाब देंगे, ये स्ट्रैटेजिक, ये टैक्टिक्स, ये छोड़ दिया जाए सेना के ऊपर, और हम इस कदर तैयार हैं कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है। अपने आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के बाद जो भी रसद है, अगर ओपन वॉर होता है इंडिया के साथ तो दे कैन सस्टेन ओनली फॉर 2 days। 2 दिन के बाद वो नहीं कर सकते, उनके पास ना ही रसद है, ना ही गोला बारूद है, ना ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडिया सिर्फ 2 दिन ही लेगा, 2 दिन ही काफी है इंडिया के लिए। हमारी सेना इतनी सशक्त है जी। तो हमारी सेना जो है वो आपको मालूम है कि वर्ल्ड में दिस इज द 4th लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये जो पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है हमारे भारतीय सेना का, एक चीज और है जो पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि हम न्यूक्लियस स्टेट हो गए हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान की तरफ से, हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम न्यूक्लियस स्टेट हैं, इसे किस एंगल से लेंगे? जी भाई, मैं कह रहा था कि वो उनके पास डराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। उनको नहीं मालूम कि न्यूक्लियर वेपन दाल भात का खौर नहीं है कि यूं ही छोड़ देंगे। यहाँ अगर वही छोड़ना होता तो ये कायराना हरकत नहीं करते। अभी छोड़ने के पहले, न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचने के पहले नेस्तनाबूद हो जाएगा पूरा पाकिस्तान, मानचित्र पर से शून्य के तरफ बिखर जाएगा। उनको ये मालूम है इस बात का, फिर भी अपने शहबाज शरीफ साहब उछल करके बोल रहे हैं। उनके जो जनरल मुनीर साहब हैं, हमारे पाकिस्तान आर्मी के चीफ, वो भी बहुत बोल रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वेट कर रही है सिर्फ ऑर्डर का, हुक्म का, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान एक देखेगी कि किस तरह से बिखर गया है। आपको मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग तैयार हैं और 2 तरह से तैयार हैं। नंबर 1,
जो जो मेरी व्यक्तिगत राय है कि दिस इज द राइट टाइम विच हैज कम इन द पार्लेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि जितने भी पुराने अपने वैसे टैक्टिकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि चिकन नेक, आपको मालूम है कि चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश एंड चाइना किस तरह से दबाव डाल रहा है, वाइडनिंग की बात चल रही थी। देयर इज अ टाइम दैट वी कैन वाइडन दैट फॉर द टैक्टिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिकली। उसके बाद हमारे कारगिल एंड लद्दाख रीजन में जो ओवरलुकिंग पॉइंट्स हैं उनके पाकिस्तान की तरफ से या दुश्मन कंट्री की तरफ से, जैसे अपने NH-1A के ऊपर जो मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है अभी। ठीक है, अभी कर्नल जी आपके पास कि उन पोस्ट को, उन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले ली जाएगी ताकि